शांति। निरंतर योगी बने उसके लिए हम आत्माओं को कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारा निरंतर भगवान से कनेक्शन स्वतः ही बना रहे। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर उन बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगेगा। हमारी आत्मा का जो दीपक है वह अखंड गति से यानी अखंड रीति से जलने लगेगा, जिसके अंदर कोई घृत या तेल की आवश्यकता न पड़े। सिर्फ स्मृति से वह आत्मा का दीपक निरंतर जल सकता है अखंड रूप से। लेकिन यह कैसे संभव है? इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी घटना से शुरुआत करते हैं। वैसे इतिहास में देखा जाए तो यह घटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी मानी जाती है। यह घटना है चंद्रगुप्त मौर्य की। एक तेजस्वी युवक जिसकी आंखों में सम्राट बनने की ज्वाला थी, पर एक दिन वही चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास पहुंचा। उसके हृदय में एक नया भाव जन्म ले लिया था। वह था प्रेम का। जबकि वह तो सम्राट बनना चाहता था, अखंड भारत का सम्राट बनना चाहता था। और वह जो प्रेम भाव उसके अंदर आ चुका था किसी आत्मा के प्रति, तो वह सारी बातें अपने गुरु से कहने के लिए पहुंच गया। उसने गुरुदेव से कहा कि मुझे धनानंद की पुत्री दुर्धरा से बहुत गहरा प्रेम हो गया है। क्या किसी स्त्री से प्रेम करना पाप है? तो चाणक्य मुस्कुराए। यह पाप करना या नहीं करना, यह सब इस बात पर निर्भर है कि यह प्रेम करने वाला कौन है। अगर कोई साधारण सैनिक है और वह प्रेम कर रहा है किसी स्त्री से, तो उसके लिए यह उचित है। लेकिन अगर कोई किसान है तो उसके लिए भी यह ठीक है। परंतु जो अखंड भारत का सम्राट बनना चाहता है उसके लिए तो यह बिल्कुल पाप है। तो चंद्रगुप्त ने बिल्कुल विस्मित होकर के पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों है? तो चाणक्य बोले, क्योंकि जिस आत्मा का लक्ष्य इतना ऊंचा है उसके लिए शरीर का आकर्षण सबसे बड़ा शत्रु है। जिसे अखंड भारत जीतना है वह अपने मन, अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी इच्छाओं का सम्राट पहले बने, तो ही वह अखंड भारत का सम्राट बन सकता है। जो स्वयं पर राज्य नहीं कर सकता है, भला वह राष्ट्र पर क्या राज्य करेगा? अगर हम उसी घटना को आत्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें समझ में आएगा कि चाणक्य का यह जो वाक्य है वह वास्तव में इतिहास नहीं, यह हमारे अंतर यात्रा का प्रतीक है। चंद्रगुप्त हम सब हैं। वह आत्मा जो शासन करना चाहती है अपने भाग्य पर, और चाणक्य वह परमात्मा है जो हमें मार्ग दिखा रहा है। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम विश्व के सम्राट बनने वाले हो, तो पहले मन, बुद्धि और संस्कारों के सम्राट बनो। क्योंकि अगर हम आत्माएं भी इस छोटी छोटी चीजों में, देह के आकर्षणों में आती है, तो भला हम अखंड भारत के सम्राट कैसे बनेंगे? हमारा पद इतना ऊंचा होने वाला है, हमारा भविष्य इतना उज्जवल है, हमें इतनी सारी प्राप्तियां होने वाली है, हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, तो ऐसी छोटी छोटी विकारी बातों में जाकर हम फंस नहीं सकते हैं। अगर हम आत्माएं उसमें ही फंसी रह गई तो कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं सकती है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा तो अखंड भारत के सम्राट बनने वाली हूँ। भगवान मुझे विश्व का मालिक बना रहा है, इसलिए सबसे पहले मुझे अपने मन और बुद्धि और संस्कारों का सम्राट बनना है। और वास्तव में जो आत्मा अपने विचारों की मालिक बन जाती है वो सारे विश्व की भी मालिक बनती है।
वह दूसरों पर शासन करने का अधिकार पा लेती है जिसने विचारों पर जीत प्राप्त कर ली हो। तो यह बात बहुत गहराई से समझ आनी चाहिए। सबसे पहला गुण ही यही आता है कि निरंतर योगी आत्मा वही बन सकती है जो किसी का इंतजार नहीं करती है। अंदर से यह बात पक्की होनी चाहिए कि साथ वाला भाई अमृत वेला करे तो मैं अमृत वेला करूं, दीदी योग में बैठे तो मैं योग में बैठूं, अगर घर वाले बदल जाएं तो मैं निरंतर मुरली सुनूं। अगर तुम किसी को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो आप सत्युग के मालिक कभी नहीं बन सकते हो। अकेले चलने की यात्रा है, यह बात पक्की होनी चाहिए। फ्लाइट ऑफ द एलन टू द एलन, यानी इसमें कौन सा क्या करना है, बिल्कुल अकेले की यात्रा है। आपको कभी भी किसी वस्तु के लिए, किसी रिश्तेदारों के लिए, किसी सेंटर के भाई बहनों के लिए कभी अंतर मन की यात्रा को रोकना नहीं है, न किसी रिश्ते के लिए न किसी परिस्थिति के लिए। जब तुम जागोगे तो दूसरी आत्माएं तो स्वतः ही समय अनुसार जाग जाएंगी, लेकिन समय बड़ा नाजुक है, इसलिए आप आत्मा को इसी पल इसी सेकंड जागना है, नहीं तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दूसरी जो है, निरंतर योगी आत्मा अगर बनना चाहते हो तो अभी से कुछ भी मांगना नहीं है। जब आप दूसरों से मांगना चालू कर देते हो तो समझ लो कि आप कमजोर होते जाते हो, क्योंकि भीख दो तरह की होती है, एक तो वस्तुओं की भीख और दूसरी है भावनाओं की भीख। वस्तुओं की भीख तो कमजोर करती ही है, जैसे कोई साधन किसी से मांग ले, धन मांग रहे, दौलत है, कोई कार मांग रहे किसी से, तो जो साधन मांगते हैं उससे तो कमजोर होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी जो कमजोरी है वह है भावनाओं की भीख। आत्मा को बहुत कमजोर बना देती है। ऐसी आत्माएं कभी निरंतर योगी नहीं बन पाती हैं। भावनाओं की भीख का अर्थ क्या हुआ कि कोई मुझे प्रेम प्रेम दे, कोई मेरे पे अटेंशन दे, मेरी बातों पर अटेंशन दे, कोई मेरी सराहना करे, है ना, कईयों को रहता है ना कि कोई मेरी सराहना करे। तो यह सारी जो बातें हैं वह आत्मा के लिए विष के समान है, वह आत्मा को कमजोर कर देते हैं। तो जरा अपने आप से पूछो तो सही कि कहीं आप अभी भी किसी से आशा तो नहीं कर रहे हो कि यह मुझसे अच्छे से बोले, यह मेरे से प्यार से बोलता रहे, है ना। तो यह भी क्या हो गया, मांगना हो गया, भावनाओं की भीख हो गई। तो आज से इसी समय से इस आदत को छोड़ देना चाहिए। हम दाता के बच्चे हैं, हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, अर्थात हमें किसी से इच्छा अपेक्षा नहीं, एक सिर्फ भगवान से करनी है। कहते हैं ना कि जब हम भावनाओं की भीख मांगेंगे और वो उनसे नहीं मिली, किसी ने अच्छे से बात नहीं करी, तो शिकायतें आ जाएंगी। और शिकायत जो आत्मा करती रहती है ना दूसरों की, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। जबकि निरंतर योगी बनने के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि बाबा आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसमें मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, और जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं वह भगवान ने आपके लिए सर्वोत्तम ही रखी है। और इसलिए तो बाबा क्या कहता है कि व्यक्ति नहीं बदले, न स्थान न परिस्थिति, लेकिन तुम्हें बदलना होगा। तो अपना दृष्टिकोण बदलो कि ये इंसान बदलेगा तो मैं बदलूंगा, है ना, ये परिस्थिति बदलेगी तो मैं बदलूंगा, नहीं, आप बदलोगे तो संसार बदल जाएगा। यह बात दिल पर बैठ जानी चाहिए। और निरंतर योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस आत्मा को किसी पर भी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। जब आप आत्मा अपने दिल की बातें किसी से साझा करने की आदत बना लेते हो तो भगवान से आपका रिश्ता गहरा नहीं रहता है। हर बात भगवान से ही शेयर करने की आदत बनाओ।
जब आप अपने दर्द हो, चाहे अपने रहस्य की कुछ बातें हो या अपनी यात्रा की बातें हो, जब आप किसी व्यक्ति को बता देते हो तो ईश्वर से बात करने की जो तुम्हारी क्षमता है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि तू अकेला नहीं है, सदा मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू में, हर संकल्प को मैं देख रहा हूँ। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कभी लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित मत करो, उनके साथ सब साझा करने की आदत मत बनाओ। बस एक बाबा दूसरा न कोई। जब तुम भगवान को आधार बनाओगे तो निरंतर योगी बनना बड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी तुम वस्तु को व्यक्ति से ऊपर नहीं रखना है। वस्तु वस्तु की जगह होती है ना। और वस्तु के ऊपर तो व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर भी कोई चीज है जिसको कहते हैं हम स्थिति, है ना। जैसे कोई सेवा में गलती हो गई, एक बार शांतिवन की बात देखी जाए तो एक भाई ने गलती से पूरी चीनी की चाशनी फेंक दी। वह डर गया कि दादी मुझे डांटेगी, पर दादी ने केवल इतना कहा कि नाश्ता किया है, अभी टोली खा लो, सब ठीक है। तो उस भाई ने अंदर से कहा कि अगर उस दिन दादी ने डांट दिया होता तो शायद वो शांतिवन से ही चला जाता। तो वो उसके दादी के प्रेम ने जैसे उसको स्थिर कर दिया है। तो इसका अर्थ क्या है स्थिर करना, यानी हम घर परिवार में भी छोटी छोटी बातें होती हैं तो हम उन चीज़ों को इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण दे देते हैं। तो इंसान से ज़्यादा वस्तुओं को महत्वपूर्ण मत दो। वस्तुओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आत्मा की है या व्यक्ति की है, और व्यक्ति और आत्मा की भी इम्पोर्टेंट जो है वो और उसकी स्थिति से है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, स्थिति। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मुझे हमेशा अपनी स्थिति पर ध्यान देना है ना। और जो आप कहते हो कि सबसे जो मेन जो बात आती है कि किसी को जब आप दोष देते हो ना कि इसके अंदर कमी है या उसके अंदर कमी है या वो भाई तो बहुत बुरा है। एक बार दादी ने पूछा था बाबा से कि बाबा सतो प्रधान बुद्धि किसे कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये इसका उत्तर कुछ दिनों के बाद दूंगा। और बहुत सारे दिन निकल गए, शायद दादी भूल भी गई। फिर अचानक दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा एक भाई है, वो बार बार इतनी सारी गलतियां करता है, ये गलती करता वो गलती करता है, और इतनी बार समझाने पर भी सुधरता नहीं है। तो बाबा ने फिर सतो प्रधान बुद्धि की परिभाषा बताई कि सतो प्रधान बुद्धि वही है जब हम किसी के दोष का वर्णन न करें। उसका दोष देखना यानी दोष में फंस जाना ही है। जब हम दोष से डिटैच होंगे तो किसी से दोष का वर्णन नहीं करेंगे। अगर दोष हमारे अंदर आ चुका है, इसका सबूत यही होगा कि हम उस दोष को 10 लोगों में शेयर कर रहे हैं। जैसे किसी की कोई गलती आपने देखी है और आप अंदर से कह रहे हो कि मैं तो बाबा का ज्ञानी बच्चा हूँ, मैं तो बाबा का प्यारा बच्चा हूँ, हैं। और जब कमी देखते हो तो आप दीदियों को या दूसरों को भी बता देते हो और बोले मुझे तो इस कमी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो डिटैच हूँ। डिटैच आप हुए कहाँ पर? आप तो उसकी कमी को दिल में बैठा लिए हो। जब आपको दोष दिखने लग जाता है, दूसरों की कमियां दिखने लग जाती है, तो समझ लेना कि अभी तक आपकी बुद्धि जो है वो क्या नहीं बनी है, अभी तक आपकी बुद्धि सतो प्रधान नहीं बनी है। इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है ना। क्योंकि जो आत्मा सतो प्रधान होगी वह तो मानो ऐसी रहेगी कि किसी के मोह में यानी देह में कभी भी नहीं फंसेगी, क्योंकि उसको हर बार एक ही स्मृति में बात आएगी। बाबा क्या कहते हैं हमेशा? बाबा कहते हैं तुम अपने शरीर में मत फंसो, तुम मुझ में फंस जाओ। तो निरंतर योगी बनने का अर्थ क्या है? बाप समान स्थिति बनाने की पहली शर्त क्या है कि देह भान के बंधन से मुक्त हो जाओ। देहधारियों में बहुत फंस लिया और बाबा कहते हैं मेरे प्यार में फंस जाओ।
मेरे प्यार में फंस जाओ, इसका अर्थ क्या है? बाबा के ये शब्द दादी जानकी की मधुर आवाज जैसे सुनाई देते हैं। ऐसा करो ना, मुझ में फंसो ना। तो यह प्रेम का निमंत्रण है, बंधन नहीं। यह पुकार है मुक्ति की। मतलब बाबा कहते हैं कि तुम मुझ में फंस जाओ। इसका अर्थ है कि देह के बंधनों से तुम मुक्त होने वाले हो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि हमने देह, नाम, संबंध, सेवा, व्यवहार हर जगह अपनी बुद्धि को बांध दिया है। तो फिर सतोप्रधान बुद्धि हो कैसे सकती है? अब उस बुद्धि को सही दिशा में लगाने का समय आ गया है। तो उस बुद्धि को एक ही जगह हमें लगानी होगी, वह है बाबा के प्रेम में। क्योंकि बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं ना कि जब देवताओं के सामने जाते हैं तो हम क्या गाना गाते हैं, है ना? हम तो काले बूथ हैं क्योंकि आत्मा पर देह भान की मिट्टी के छींटे पड़ गए हैं, है ना? आत्मा जो कभी एवर प्योर थी, अब देह के गंदे पानी से क्या हो गई है? मैली हो गई है ना? तो मेरे में अवगुण सारे, है ना? ऐसा हम गायन करते तो अवगुण कौन से? देह के गंदे पानी से आत्मा मैली हो रही है। आत्मा तो सदा प्योर थी, पर अब अशुद्ध मन का ऐसा मेल चढ़ा है जो मन की ताकत को ही खत्म कर रहा है। इसलिए बाबा प्यार से कहते हैं समय बहुत कम है, अब आत्मा को क्या करना है? जो देह भान में फंसी हुई है उसका योग किससे लग जाए? भगवान से लग जाए। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि अब देह भान में मत फंसो, मेरे प्यार में फंस जाओ। आई बात समझ में? एक बार एक वृद्ध बहुत धार्मिक व्यक्ति था, वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। क्लर्क को बोला कि मैं भी उसी ट्रेन में जा रहा हूँ, तुम बिना टिकट लिए बैठ जाना, मैं देख लूँगा। तो वृद्ध ने पूछा, तुम कहाँ तक जा रहे हो? वह बोला, बीच में मैं उतर जाऊँगा। तो वृद्ध ने कहा, मुझे तो उस स्टेशन से भी आगे जाना है जहाँ यह संसार खत्म हो जाता है। क्लर्क एकदम चुप हो गया, फिर धीरे से टिकट काटा और बोला, यहाँ तो पहचान से सब चलता है, पर वहाँ परमात्मा के द्वारा पहचान नहीं चलेगी। किसी की पहचान नहीं चलेगी का अर्थ क्या है? कि यह भाई बहनों का वह स्टेशन है परम धाम, जहाँ न नाम चलता, जहाँ न रूप चलता, न परिचय चलता। वहाँ केवल आत्मा का सच्चा टिकट चलता है, जो बाबा से जुड़कर ही मिलता है। तो हमें देह और देह की पहचानों से बिल्कुल छूट जाना है। देह की बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाबा सबसे बड़ी बीमारी क्या कहते हैं? नाम और रूप की बीमारी। और इसका इलाज ही क्या है? कि हमें अब भगवान से प्रेम हो जाए, गहरा प्रेम हो जाए। देह में फंसने से आत्मा बंधन में आ जाती है, बाबा में के प्यार में फंसने से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो बाबा के प्रेम में फंसने का अर्थ क्या है? कि बाबा के प्रेम में, उसकी याद में, उसके ज्ञान में, उसकी सेवा में, मर्यादाओं में और मौन में फंसना। देह से बुद्धि हटाकर आत्मा को बाबा से जोड़ना। तो अगर फंसना ही है तो उस प्रेम में फंसो जो सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, अविनाशी प्रेम है। संसार का प्रेम तो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जितना जितना स्वार्थ है उतना ही ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे, लेकिन भगवान का प्रेम तो स्वार्थ रहित है। वह प्रेम जो आत्मा को भिखारी से अधिकारी बना देता है, वह प्रेम जो तूफानों को तोहफे में बदल देता है। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं? मुझ में फंसो ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय का हर कोना खाली कर दो, मैं उसमें आकर बसना चाहता हूँ। बाबा हमारे हृदय में बसना चाहते हैं। विकर्मों का विनाश भी तो बाबा की याद से ही होगा। भक्ति की हर साधना अगर अधूरी थी तो वहाँ पर याद तो सच्ची कैसे हो सकती है? इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मेरे बच्चे, याद की क्वालिटी बढ़ाओ, है ना? हर अमृत वेला कल से गहरा हो, हर योग कल से शक्तिशाली हो। याद वह हो जो शरीर को भुला दे,
तो हुई तुम्हारी सच्ची याद, जो आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। तब कहेंगे कि आप जो है वो देह और देह की बातों को भूल चुके हो। उसके ज्ञान को गहराई से मनन चिंतन में अपने मन और बुद्धि को बिजी कर दो, क्योंकि मुरली केवल सुनने का बीज नहीं है, जीने का बीज है। हर शब्द का गहराई से अर्थ समझो, हर वाक्य का भाव पकड़ो, हर लाइन को जीवन में उतारो। मुरली को सुनकर छोड़ देना पुरानी चाल है। अब मुरली की बातों को सोचो, जीवन में प्रयोग करो, एकांत में बैठकर उसका मनन चिंतन करो। ज्ञान का चिंतन ही माया से सुरक्षा कवच है। तो आप समझ गए, मुरली का आधार बनाने से निरंतर योगी बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब अपना समय नहीं बिगाड़ो और बाबा के प्रेम में बिल्कुल गहराई से डूब जाओ, तब बनेंगे निरंतर योगी। तो आप आत्माओं को निरंतर योगी बनने वाली क्लास का सेशन में क्या क्या अनुभव हुआ, आप बाबा के साथ क्या दृढ़ संकल्प करोगे, अकेले चलने के लिए तैयार हो या अभी भी कोई साथी की ज़रूरत है, अकेले संवाद करोगे या फिर और भी कोई बातचीत के लिए कई सारी आत्माएं चाहिए, या एक बाप को ही आधार बनाओगे या बहुत सारी संसार की आत्माओं को आधार बनाओगे। इन सारी बातों का मनन चिंतन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अखंड भारत के अखंड सम्राट बनना है तो इन छोटी छोटी देह और देह के आकर्षणों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्मा नई है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और सेंटर का नाम और एड्रेस लिखें, तो आपको दुआ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।